रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन की बात कर लीजिए तो 8 महीना पहले उनसे वादा किया था हुकूमत ने कि विद इन 6 मंथ्स एक सब कमेटी फॉर्म होगी और उनके इस इशू को कहीं ना कहीं रिजॉल्व किया जाएगा। 8 महीने बीत चुके हैं, अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। हमारे साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद गनी लोन जुड़े हैं। मजीद बात करते हैं। लोन साहब, किस तरह से देख रहे हैं? 8 महीने हो चुके हैं, बच्चे असमंजस में हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए, मैंने ट्वीट किया था कि इस जो ये सब कमेटी का रिपोर्ट होगा, मैंने बोला था कि कुछ निकलेगा नहीं वहाँ से तकरीबन 1 महीना पहले, और दूसरी डेट दी जाएगी या फिर दूसरी कमेटी बनाई जाएगी। तो नॉर्मली जो मुझे मालूम है कि आप कैबिनेट के सामने कोई ऐसी चीज़ नहीं रख सकते हैं जो लॉ ने क्लियर नहीं की हो, बिकॉज यू कांट पुट समथिंग विच इज़ इलीगल इन फ्रंट ऑफ द कैबिनेट। सो कैबिनेट से क्लियर करके जाती है। अब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत है तो ये कुछ भी कर सकते हैं, सो ये कैबिनेट के बाद भी भेज सकते हैं। लेकिन मुझे कोई इसमें जो है, आई डोंट थिंक दे हैव अ सोल्यूशन। मुझे जो लग रहा है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो डिले की है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो एम्बिग्यूटी की है, वो एक्शन की नहीं है। मुझे नहीं लग रहा है, आई डाउट इट, कि ये कोई जो है ऐसी रेजोल्यूशन मुझे नहीं लग रहा है। और जुलाई में भी अभी एक सेशन आने वाला है असेंबली का। हमने देखा लगातार अब मुद्दे उठा रहे हैं, फिर वो रिजर्वेशन को लेके हो या रेगुलराइजेशन जो डेली वेजेस का था उसका था। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अगर उनके पास प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑप्शन नहीं है तो जो ऑपोजिशन है उनकी तरफ से क्या कहना आपने पूछा होगा ना अभी वो क्या बोल रहे थे। आपके जो टीवी चैनल्स हैं, मैंने सुना अभी हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो क्या बोला उन्होंने? सीएम साहब ने क्या बोला? देखिए, अगर हम सीएम साहब की बात करें, अभी उन्होंने एक बयान दिया जम्मू में और उन्होंने कहा है कि आज जाके जो पीडीपी है या सजाद गनी लोन है वो रिजर्वेशन को लेके बात करें, लेकिन जब वो पावर में थे 5 साल के लिए तब उन्होंने कभी इस मुद्दे पे बात नहीं की। मैं तो 2.5 साल था और सुना, और क्या बोले वो, कि अब जो लग रहा है कि उनकी बातों से कि जो ये सारा रिजर्वेशन का प्रॉब्लम है ये इसलिए है कि मैं सरकारी मकान में रहता हूं। सबसे पहली बात उमर साहब को बोलूं कि 2014 में उमर साहब हारे, सीएम रेजिडेंस में थे 2022 तक। वो 8 साल किस बेसिस पर थे सीएम रेजिडेंस में? ऑन व्हाट बेसिस वाज ही देयर? वो तो दिल्ली में भी 2 साल थे, मरहूम मुफ्ती साहब ने तो निकाला ही नहीं उनको। तो ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है इनकी, इसकी एक लिमिट है। और फिर ये इन्होंने उसमें बोला है कि भाई मैं उनके करीब था भाजपा के। ये ड्रामा खत्म। वो लोगों ने देखा कि इलेक्शन के बाद कौन शॉल लेकर गया। निशिकांत दुबे जैसे एक एमपी हैं जो सिर्फ एंटी मुस्लिम स्टेटमेंट्स देते हैं, और उनके साथ तो इनको जाने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो गवर्नमेंट का हिस्सा ही नहीं है। उनको भी शाल पहना रहे हैं, मोदी जी को शाल पहना रहे हैं। हम जब असेंबली में होते हैं, यहां से सुनील शर्मा बोलता है एलओपी कि मोदी जी ग्रेट हैं, वहां से उमर साहब बोलता है कि मोदी जी का शुक्रगुजार हूं। अब हमें यह नहीं लगता ये उसका मोदी अच्छा है या इसका मोदी अच्छा है? डज ही हैव नो शेम? दे आर बेंडिंग देयर बैक बैकवर्ड्स। वैष्णो देवी जाकर टीका मार रहे हैं, लाल वो टोपा लगा रहे हैं उनको बोलने के लिए कि भाई हमारा कुछ सुनो, और देन सजाद लोर को बोल रहे हैं कि भाई तूने किया, मैंने कुछ नहीं किया है। और वहां से आकर फिर हजरतबाल आकर पहले सफे में खड़े होते हैं। ये तो मैं उन लोगों को बोलता हूं कि अल्लाह के पास उनको जवाब देना होगा, कैसे बैठने देते हैं इनको पहले सफे में वहां से आकर। और जहां तक रिजर्वेशन का आप सुनना है तो सुन लो। रिजर्वेशन का इशू जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मामला है और ये बीजेपी का मामला नहीं है। इसमें कांग्रेस और बीजेपी एक साथ पेज पर है। इसकी शुरुआत होती है 2002 और 2008 वाली सरकार से। यहां एक कॉन्सेप्ट होता था डिस्ट्रिक्ट वाइज रिक्रूटमेंट। सबसे पहले तब ताराचंद जी इनके शायद डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, ही थ्रू अ फिट कि अगर शेड्यूल कास्ट नहीं है कुपवारा में या बारामूला में तो उसको फिल करने के लिए जम्मू से लाइए। तो होता क्या था कि वहां से बंदा आता था, सिलेक्ट होता था, क्योंकि शेड्यूल कास्ट तो यहां है नहीं। जब डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट है तो शेड्यूल कास्ट कैसे ला? जब है नहीं तो ठीक है, यू कांट फोर्स समथिंग। और उसके बाद मोस्ट ऑफ देम विद पोस्ट ट्रांसफर टू जम्मू। एक तो वहां से लाते थे, फिर पोस्ट भी खा जाते थे जम्मू। दिस इज 2002-2008। फिर शायद आजाद साहब आए, इसी हुकूमत जो है रिजर्वेशन का जो है उन्होंने डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट ही बंद कर दी।
पहले क्या होता था, नॉन गेस्टेड पोस्ट इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट होते थे अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट्स, सबको मिलता था, तो जो रिजर्वेशन का इंपैक्ट था ये डाइल्यूट होता था। इस वक्त भी मैं आज सोल्यूशन बोलता हूं, गो बैक टू डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट, और जो नॉन गेस्टेड पोस्ट के लिए और गेस्टेड पोस्ट के लिए इंक्लूडिंग केएस, गो फॉर प्रोविंशियल रिक्रूटमेंट। कश्मीर वैली, जम्मू प्रोविंस, ये एक और ये दूसरा, राइट। सेंसस होने वाला है ऑन कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट रखिए, वैलीज में अलग रिक्रूटमेंट कर दिए, वहां से अलग रिक्रूटमेंट करिए। हम सीधे 80% पर आ जाएंगे, 85% पर, बिकॉज वो वाली जगह 80% मैंने प्रूव किया है असेंबली में जो है रिजर्व्ड है। ये क्यों नहीं, जो बाकी पार्टी झूठ क्यों बोल रही है? विद इन कश्मीर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 90% ऑफ योर प्रॉब्लम or 80% of your problem is because 80% of Jammu is reserved. That is the whole problem, that is the whole issue. और इसमें, to be very honest with you, चाहे पीडीपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे भाजपा है और चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इन्होंने उनको फैसिलिटेट किया है आज की इस रिजर्वेशन केस में। मेरे 2.5 साल हैं, 2.5 साल में बंदा कितना ही कर सकता है? आप ही बताइए, आप ही बताइए कितना कर सकता है? 2.5 साल में मैं कितनी बर्बादी कर सकता हूं? आप वो बताइए। हमारे वक्त हमने पहाड़ी जो है वो किया था 2% और इकोनॉमिकली वीक सेक्शन किया था, और वो रिजेक्ट किया तब के गवर्नर साहब ने। उनने बोला ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हालांकि फिर जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आया और हमारा जो EWS था वो टारगेटेड था टू अर्बन एरियाज, श्रीनगर, जम्मू, अनंतनाग, सोपोर, और हमने वहाँ जो सैलरी का रखा था, कोई लैंड वैंड का नहीं रखा था, सैलरी रखी थी 1 लाख रुपए, उसमें गरीब एक्चुअल आ जाता। इस वक्त भी जो EWS की क्लासिफिकेशन है ये चेंज कर सकते हैं। दे कैन डू मेनी थिंग्स बट दे डोंट वांट टू डू इट, एंड दिस इज दे विल हैव टू डू, एंड देन वी विल आल्सो हैव टू अप्रोच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट कम व्हाट में, आप बाहर के जॉब शुड बी रिजर्व्ड फॉर लोकल्स, राइट। सो देयर इज प्रोविंशियल बेस्ड, डिस्ट्रिक्ट बेस्ड। आप वो लाइए, आप देखिए हमारा 90% प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रहा है। अभी ST देखिए, आप देखिए वो कश्मीर से कितने ST आते हैं? नॉट इवन 5%, 95% वहां से आ रहे हैं। शेड्यूल कास्ट सारे 100% वहां से आ रहे हैं। OBC 99% वहां से आ रहे हैं। ALC 99% वहां से आ रहे हैं। EWS 99% वहां से आ रहे हैं। यहां मुश्किल से RBA आ रहा है, वो भी आई थिंक दैट हैज बीन ब्रॉट डाउन टू 10%, और कितना है 10%, 10 या मुझे याद नहीं है कितना है। सो दिस इज द थ्योरी ऑफ योर रिजर्वेशंस एंड अ प्रपोज्ड रेजोल्यूशन। अब ये बताएं ये क्या करने वाले हैं? बस एक आखिरी सवाल, जैसा आपने खुद भी कहा और कोर्ट भी यही कह रहे हैं कि जब तक कास्ट सेंसस नहीं होगा तब तक किस बेस पे ये लोग रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं? They can go for district one easily and provincial one. They can easily go for it. You cannot kill. Look, I'll tell you one thing. हमारे यहाँ टॉप डॉक्टर्स आए थे, डॉक्टर अलीजान साहब थे, खुरू साहब थे, गुरु साहब थे, अलाकबंद साहब थे। अगर रिजर्वेशंस होती, इनमें से एक भी नहीं होता, नॉट वन। वी आर टॉकिंग ऑफ अ डिजास्टर एट अ फ्यूचर डेट. दिस कैन नॉट बी अलाउड. वी हैव ग्रेट स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, great advocates. So, affirmative action, downtrodden को ऊपर उठाना, nobody is against that. But not at the cost of totally annihilating merit and having a meritless society. And that too, उसमें भी क्या हो रहा है कि आप जम्मू का जो देखिए होता है, I will tell you how it works. जैसे शेड्यूल कास्ट है, वो सारा उधर है. 8% of J&K translates into 16 to 20% of Jammu. You have to look, जो मैंने असेंबली में डेटा दिया था, you have to understand. अब OBC है, वो 90% वहां है, 6% है, 90% मीन्स 11% हो गया ऑफ जम्मू. EWS, ST वो भी ज्यादा वहां है, सो इट एड्स अप. अब ALC है, वो 4% है, वो 2 गांव यहाँ है, 400 गांव वहां है, तो वो भी वो 8% हो जाता है वहां का. So what happens is that you are adding up, ये डबल हो जाते हैं, because most of the categories don't exist here. But you have to still pay for them in terms of reservation. So you can't borrow the demographic makeup of Jammu and thrust it down the throats of Kashmiri speaking people. You cannot do it. न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील.